Hello everyone and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी और मैं करवाऊंगा आपके बीएसटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर. जस्ट डोंट वरी. आज है हमारी वीडियो नंबर 13. वीडियो नंबर 13 में हम पढ़ने वाले हैं टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर आपको नहीं समझ में आए या आपने इसको ठीक से नहीं देखा तो आपको एग्जाम में इसको सफर करना पड़ सकता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर 47. और जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारा स्लोगन क्या होता है? मेरे साथ बोलो, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. ठीक है. आज हम पढ़ने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर की थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल को, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. उससे पहले हमने दो पढ़ लिए हैं हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर के. पहला हमने पढ़ा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नॉट रूल ऑफ थंब में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेलर ने कहा कि रूल ऑफ थंब यानी कि डिक्टेटरशिप या पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप मैनेजमेंट मत करो एक ऑर्गेनाइजेशन में. एज अ मैनेजर आपको साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए, साइंस को आपको उसके अंदर लाना चाहिए. दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था? दूसरा प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. और हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में अपन ने क्या पढ़ लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप, उनको एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहिए. डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए उनके बीच में, यानी कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए. हार्मोनी यानी कि पीस होना चाहिए. आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का पहले मतलब समझ लेते हैं. तो कोऑपरेशन का मतलब होता है मिलकर के काम करना, वर्किंग टुगेदर, है ना. ईच अदर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स हैं. कौन कौन से दो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? बहुत सिंपल है. एक होता है वर्कर्स ग्रुप या फिर आप कह लो एम्प्लॉयज ग्रुप. दूसरा होता है मैनेजमेंट ग्रुप. ठीक है. तो इन दोनों को मिल करके कोऑपरेट करके एक साथ काम करना चाहिए. इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक अगर एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे अपने साथ वाले के बारे में भी सोचना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए. जब इनके बीच में कोऑपरेशन होगा दोनों ग्रुप के बीच में तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा? डेवलपमेंट होगा. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगी. ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है. मतलब जो प्रिंसिपल हमने हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा ये उसका एक स्टेप अहेड है, उसके आगे की बात हमें बताता है. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने ये पढ़ लिया कि इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के प्रति मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, है ना, पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्कर्स को कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजर्स के साथ, मैनेजर्स को कोऑपरेट करना चाहिए वर्कर्स के साथ. जब ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तब जाकर के काम बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो इसके अंदर क्या बताया गया हमें? बेसिकली किस चीज पर फोकस किया गया है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए. जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंपटीशन है उसको रिमूव करके उसकी जगह कोऑपरेशन होना चाहिए. आप कोऑपरेशन कह लो या फिर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए. म्यूचुअल कॉन्फिडेंस या फिर आप कह सकते हो कि सेंस ऑफ गुडविल होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? देखो सारे अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने यूज कर लिए. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट है दोनों के लिए ही बात की गई है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन नहीं होना चाहिए. कि मैनेजमेंट चाह रहा है कि ना वो नीचा दिखाना चाह रहा है वर्कर्स को, और वर्कर्स है ना अपने मैनेजर की बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और सेंस ऑफ गुडविल होना चाहिए. दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, और दोनों एक सिचुएशन, जो भी एक सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है उसको मिल करके हैंडल करें. जैसे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं. मान लो दो सिचुएशंस हैं, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी. ठीक है. सिचुएशन ए में क्या होता है? एक वर्कर अपने मैनेजर को कॉल करता है और वो ऐसे बोलता है कि सर आज मैं छुट्टी पर हूं, आज मैं लीव लेना चाहता हूं बिकॉज मेरी मदर की तबियत खराब है. ठीक है. मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस है. तो मैनेजर उसे ये कहता है रिप्लाई में कि ठीक है अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के जाओ. ठीक है. और हॉस्पिटल से जैसे ही फ्री हो तुम जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, काम करो, यहाँ पे बहुत सारा काम पड़ा है. ये हुई सिचुएशन ए. ठीक है. अब सिचुएशन बी में आपको बताता हूं. सिचुएशन बी में क्या होता है? वर्कर अपने मैनेजर को यानी अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि सर मेरी मदर की बहुत ज्यादा तबियत खराब है, शी इज नॉट फीलिंग गुड, तो मैं आज प्लीज छुट्टी कर लूं या मैं आज नहीं आ पाऊंगा.
तो मैनेजर उसकी बात सुनकर उसे रिप्लाई करता है कि ठीक है, प्लीज अपना ध्यान रखो और अपनी मदर का भी ध्यान रखो, एंड ये थोड़ा सा काम था यार, अगर हो पाए तो प्लीज जना अपने घर पे कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, बस कोशिश करना कि हो जाए, एंड प्लीज मदर का ध्यान रखो, और मैं भी मिलने आता हूं मदर से एक बार, ठीक है। तो अब आप देखो दोनों ही सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन बेटर थी, सिचुएशन ए बेटर थी या सिचुएशन बी बेटर थी? तो ऑब्वियसली सिचुएशन बी बेटर थी। आप देखो मैनेजर ने सिचुएशन बी में अपना काम भी करवा लिया। उसने क्या कहा वर्कर से? उसने वर्कर से ये कहा कि भाई मैं तुम्हें थोड़ा सा काम दे रहा हूं, देखो हो सके तो घर पे कर लेना, ठीक है। तो उसने अपना काम भी करवा लिया वर्कर्स के, और वर्कर को क्या लगा कि मैनेजर जो है मेरा बॉस कितना अच्छा है, मेरे साथ कोऑपरेट करता है। वहीं सिचुएशन ए में क्या हुआ था कि मैनेजर ने अपना काम तो निकलवाना चाहा, बट वर्कर के माइंड में क्या आ जाएगा कि यार मेरी मदर की इसको परवाह ही नहीं है। तो इस तरीके से एफडब्ल्यू टेलर ने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। एक वर्कर और मैनेजर दोनों को ही एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। आया आपको समझ में? देन और यही बताता है कि इंडिविजुअलिज्म भी नहीं है, कि मैनेजर ने क्या किया, देखो कितना स्मार्ट मूव था ये। उसने वर्कर को ये बोला कि छुट्टी कर लो, पर मैं तुम्हें घर पे ही काम दे रहा हूं, मतलब वर्कर की भी सुन ली और अपना काम भी निकलवा लिया। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए, रेदर देन कि आप पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिविजुअलिज्म, मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बंदे से तो चल नहीं सकती, आपको दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। देन इसके अंदर एक और चीज हमें बताई गई, हमें बताया गया कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है ना, उसको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय से सजेशन लेने चाहिए, और हर सही सजेशन पर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई डिसीजन लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने से पहले जो भी एम्प्लॉयज, हम एक एक ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉय से नहीं पूछा जा सकता, पर स्पेसिफिकली हम कुछ एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय से पूछने के बाद अगर वो सजेशन उनका काम करे तो हमें उन्हें रिवॉर्ड भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज की जो लॉयलिटी है, यानी वर्कर्स ग्रुप की जो लॉयलिटी है मैनेजमेंट ग्रुप के प्रति, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीजमेंट ऑफ लॉयलिटी होगा, ठीक है। देन दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि जो वर्कर्स ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे एफडब्ल्यू टेलर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर एक मैनेजर एम्प्लॉय से सजेशन ले रहा है, उसका साथ दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, उसे इनाम दे रहा है, तो बदले में जो वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक्स पर नहीं जाएं और अनरीजनेबल डिमांड्स ना करें, वो एक दूसरे को समझें। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको अभी प्रेजेंट सिनेरियो का दे सकता हूं। अभी क्वारंटीन चल रहा है, तो ओयो के जो सीईओ है रितेश अग्रवाल, उन्होंने क्या किया, 25% सैलरी जो है वो कट कर दी अपने एम्प्लॉयज की लॉकडाउन की वजह से। तो देखो एम्प्लॉयज इसे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, रेदर एम्प्लॉयज ने इसे पॉजिटिवली लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझा कि जब काम ही नहीं हो रहा है तो ऐसे में इतने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देना पॉसिबल है। तो सबने अपने पार्ट पे इनिशिएटिव लिया और रितेश अग्रवाल की इस स्टेप को उन्होंने बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बताता है कि कैसे एक वर्कर ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप के प्रति कोऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने अनरीजनेबल डिमांड नहीं की कि क्या हो गया कि हम घर में बैठे हैं तो हमें सैलरी तो चाहिए, लाइक दैट, ऐसा उन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लो स्कूल में एक टीचर पढ़ाने आता है आपको क्लास में, है ना, वो आपसे पूछता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। अब आप बता देते हो ये पढ़ना है या वो पढ़ना है। अब वो पढ़ाएगा टीचर अपने हिसाब से ही, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया, तो एज अ रिजल्ट आपको क्या लगा, स्टूडेंट ग्रुप और टीचर ग्रुप, आपको क्या लगा स्टूडेंट्स की तरफ से कि यार सर कितने अच्छे हैं या मैम कितनी अच्छी हैं, हमसे पूछती भी हैं। आपको क्या फील होगा एज अ स्टूडेंट, आप इंफीरियर फील नहीं करोगे, रेदर आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट फील करोगे, रिस्पेक्टफुल फील करोगे, आपको लगेगा आपको इज्जत दी गई है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए। समझना आप इस चीज को, पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स ग्रुप का मैनेजमेंट ग्रुप के साथ, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी। देन ये प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि डिवीजन ऑफ वर्क भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी एम्प्लॉय को तो बहुत ज्यादा काम दे दिया और किसी को काम ही नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, सबको काम देना चाहिए इक्वल लेवल पर, ताकि जो वर्कर्स हैं उनके बीच में इंटरनल कॉम्पिटिशन नहीं आए और वो भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। और अगर आप किसी को ज्यादा काम दे भी रहे हो तो आपको ये समझाना पड़ेगा उसे कि आप उसे ज्यादा काम क्यों दे रहे हो, उसे इस चीज को आपको पॉजिटिवली मोल्ड करना पड़ेगा। देन ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब वर्कर्स फील फ्री
वर्कर्स जो है उनको जो भी उनके माइंड में सजेशन है वो मैनेजमेंट को फ्रीली दे पाए। ऐसा नहीं हो कि वर्कर को कहीं ये फील हो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हम मैनेजमेंट को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इसके रेपरकर्शंस होंगे, तब फिर वो वर्कर कभी भी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति लॉयलिटी नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्कर्स ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है, साइड बाय साइड चलना है। आगे आपको समझ में, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो ओवरऑल ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और मैनेजमेंट ग्रुप दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का भी मैनेजमेंट में, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ, सेंस ऑफ गुडविल के साथ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रेदर देन इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक अपने बारे में ही नहीं सोचना है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।